भव गुरुजी। योगस्थ भव। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि गुरु को लेकर के जीवन में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती, और फिर ये भी समझ नहीं आता कि किसे गुरु बनाएं, किसके पास जाएं। इतने सारे नामचीन गुरु हैं, तो इसमें हमारा गुरु कौन है? हम इसमें अपने गुरु को कैसे पहचानें? गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरु होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। देखिए, इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जैसे एक छोटा बच्चा है और उसकी मां नहीं है, या दुनिया में ही नहीं है, जन्म देने के बाद नहीं है, तो उस बच्चे की हालत क्या होती है? उस बच्चे के बचपन पर, उसके साइकी पर, उसके मन पर एक बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, और शायद ये प्रभाव जिंदगी भर रहता है। तो जिस तरह से एक शिशु के लिए, एक बच्चे के लिए उसकी मां का होना जरूरी है जीवन में, उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि गुरु के बगैर गति नहीं होती। और जहां तक हम इन बाहरी गुरुओं की बात करें, एक्सटर्नल गुरु की बात करें, तो ये इसलिए जरूरी होते हैं, सार्थक होते हैं, सहायक होते हैं कि ये आपको आपके अंदर के गुरु से मिला देते हैं, मुखातिब कर देते हैं, मुलाकात करा देते हैं। जो आपके अंदर का तत्व है, आत्म है, उस आत्मा का दर्शन करा देते हैं। द ग्रेटेस्ट गुरु रिसाइड्स इन यू, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हमें पता कैसे चले? इसके लिए गुरु जरूरी है। अब रहा सवाल आपके इस प्रश्न का कि बड़े सारे नामचीन गुरु हैं। अगर हम आज की बात करें, गुरु का महत्व, गुरु की गरिमा, गुरु की उपयोगिता हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। गुरु सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, और गुरु कलयुग में भी है। और सच पूछा जाए तो आज गुरु ज्यादा हैं और शिष्य दिखाई नहीं देते, शिष्य कम है। आज हर आदमी गुरु है। आप वाराणसी चले जाओ, बनारस चले जाओ, मैं वहां रहा हूं, आता जाता रहा हूं, वहां तो सुबह से शाम तक गुरु शब्द आपको हर किसी के मुखार बिंदु पे सुनने को मिलेगा। हर आदमी दूसरे आदमी को संबोधित करता है, गुरु का हाल बा, सही हाल बा गुरु, तू सुना। हर आदमी गुरु है। और आज कलयुग में गुरु बनने की जैसे होड़ लगी हुई है, शायद एक कल्चर बनता जा रहा है। हमें देखना यह होगा कि हमें आखिर गुरु चाहिए क्यों। कहते ना कि गुरु हमें भगवान से मिला देता है, हमें मोक्ष दिला देता है, हमारे अज्ञान को दूर कर देता है। ये सारी बातें हम जानते हैं, है ना। गुरु शब्द का अर्थ भी जानते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वगैरह वगैरह। पर क्या वास्तव में आपके अंदर ज्ञान की उत्कंठा है? सचमुच में आप आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं? क्या सचमुच में आप योग की उन ऊंचाइयों को, समाधि की उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? क्या वास्तव में आप ध्यान में किसी उच्च स्तर तक जाना चाहते हैं? क्या सचमुच आप ये जानना चाहते हैं आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों जी रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? और या फिर आप भी आज इस कलयुग में परंपरावश, बिकॉज ऑफ द फैशन which is prevalent in the society to have some guru, to go to him, to adore him. Of course there are many popular gurus these days, हैं, बिल्कुल हैं। और हम भी उनसे जुड़कर, चाहे हम कभी उन्हें पास से देख भी ना पाएं,
चलो खैर उसकी जरूरत भी नहीं है, गुरु की वाणी ही काफी है। पर इसलिए उनको गुरु मान बैठते हैं या बना लेते हैं या उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं कि कहीं से हमारे अहंकार की तृप्ति होती है कि हम भी उस गुरु के शिष्य हैं। वाह! सबसे पहले अपने अंदर एक शिष्यता डेवलप करिए। सबसे पहले ये जानिए कि वाकई आप जिज्ञासु हैं, आपके अंदर जिज्ञासा है खुद को जानने की, आपके अंदर जिज्ञासा है जीवन को जानने की। क्या वास्तव में आपके मूलभूत प्रश्न आपके हैं या और दूसरों से सुन सुना करके आप भी आ गए हैं? गुरु बहुत सारे हैं, कोई दो राय नहीं, पर देखा जाए, जहां तक मैं समझता हूं, मेरी दृष्टि जाती है, आप गुरु को ढूंढते नहीं है, ना ढूंढना पड़ता है। ढूंढिए, कहते हैं अच्छा गुरु बनाइए। कैसे? कहावतें भी हैं, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। तो क्या गुरु का कोई इम्तिहान लेना होगा, एग्जामिनेशन में बिठाना होगा? हाँ? आप जब कभी किसी को एमएलए या एमपी चुनते हैं तो कभी ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि वो बंदा पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसका क्या बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, ये हमारा नेतृत्व करेगा, इसका ये जानता भी है कि क्या मैनिफेस्टो है? बहुत सारे लोग नहीं जानते और इस तरह से हम उनके पीछे चल पड़ते हैं। ठीक गुरु का भी वही हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु अपीयर्स इन योर लाइफ, और या फिर गुरु आपको अपने आप बुला लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। When there is a right time for a disciple, for a शिष्य, the guru appears। मेरा ऐसा मानना है। यह जरूरी नहीं कि गुरु आपका बहुत पॉपुलर हो, वैभवशाली हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत संपत्ति वाला हो, बड़े बड़े आश्रम हो, बड़ी फॉलोइंग हो, यूट्यूब पर 40 मिलियन फॉलोअर्स हों। यह जरूरी नहीं है। यह तो अहंकार की तृप्ति के लिए, बल्कि आपके अहंकार को बढ़ाने के लिए कुछ अजीब सी तकनीकें हैं। गुरु वो है कि जिससे मिलकर के, जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ एक नजर में उससे मोहब्बत हो गई, मुलाकात हो गई, एक स्पार्क जग जाए, एक खलबली सी पैदा कर दे आपके अंदर, वो व्यक्ति गुरु है। जो आपको झकझोर दे, आपके बेबुनियाद खोखले विश्वासों को छूमंतर कर दे, आपके मोह की, आपके अहंकार की धज्जियां उड़ा दे, शायद वो गुरु है। ऑफ कोर्स गुरु प्यार भी करता है, पुचकारता भी है, मधुर भी बोलता है, पर एट द सेम टाइम गुरु के अपने तरकीबें हैं, अपनी कर्तव्य हैं अपने। गुरु तो एक ऐसा अभिनय करता है, एक ऐसा एक्टर है जिसे समझने में अगर पूरी जिंदगी भी चली जाए तो समझना है। आखिर गुरु कौन है? हु इज हैवियर देन यू? गुरुत्वाकर्षण, जो अपने आकर्षण से आपको अपनी ओर खींच ले, जो आपका अंदरूनी स्वरूप आपसे मिला दे। और रहा सवाल जो अभी आपने पूछा कि हम कैसे पहचाने, जरूरत ही नहीं है। शिष्यता की आंख पैदा करिए अपने अंदर, शिष्यत्व उतारिए अपने अंदर, गुरु प्रकट होगा। गुरु आते जाते गली से भी मिल जाएगा। गुरु किस रूप में, कैसे, कब, कहां आपके सामने आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और आपकी शिष्यता वहां से शुरू हो जाएगी। पर पहले अपने आप को तैयार करिए। बहुत सारे नामचीन लोग हैं, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आपका तारतम्य बिठता है, आपको लगता है कि हां कुछ बात है, गो अहेड, खुद ही आप खुद ब खुद खिंचे चले जाओगे, मुझसे पूछने भी नहीं आओगे।
गुरु शिष्य का रिलेशन एक ऐसे आध्यात्मिक प्रेमी और प्रेमिका का रिलेशन है जिसे बस वो ही समझ सकता है जो इससे गुजरे। प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दुई न समाए। यहां पर ये नहीं समझना एक गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं। गुरु एक मां की तरह है, गुरु एक मित्र की तरह है, गुरु आपका सखा भी है, गुरु आपका प्रेमी भी है। गुरु एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी फैक्टोरियल पर्सनैलिटी है। गुरु के अपने रंग हैं। कहते हैं ना, कबीर ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकोटी हाथ, जो घर बारे आप नो चले हमारे साथ। जो आपका सब कुछ, सारा अहम, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध सब जला के राख कर देता है। सोने को जैसे आग में जलाया जाता है, गुरु उस तरह से सोने को निखारता है। पहचान जाएंगे आप चलना शुरू कीजिए। ठीक है? योगस्थ भव। थैंक यू गुरुजी। योगस्थ भव। योगस्थ भव।